किसान साथियों, धान की खेती के लिए हमारे भारत में जो हमारा बिहार राज्य है ना, उसका एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। आइए आपको आज बिहार में उगाई जाने वाली कुछ धान की बेस्ट किस्में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल खेती बाड़ी में सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप क्या करें, फटाफट सब्सक्राइब करते चले। आइए आज आपको बिहार में उगाई जाने वाली टॉप 5 वेराइटियों के आज नाम बताने वाला हूं, क्योंकि हमें कमेंट भी आया हुआ था कि बिहार में कौन सी ऐसी धान की जो ब्रीड है, जो धान की नर्सरी है, धान के बीज है, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में है और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली जो धान की हाइब्रिड क्वालिटी है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आमतौर पे क्या होता है कि हम भी उस धान की खेती करते हैं और सामान्यतः हमारे बिहार में लगभग किसान साथी क्या करते हैं, इन सब धानों की खेती करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज आपको हम कुछ हाइब्रिड वाली किस्में जो है धान की, वह बताने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, सबसे नंबर 1 पे आ जाता है स्वर्ण सब 1 धान। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ण सब 1 धान होता है। यह अधिक उपज देने वाली धान होती है, जो जलमग्नता यानी कम जल वाले जगह पे या कम पानी, अगर आपके यहाँ पानी की सुविधा कम से कम हो, उस जगह पे क्या होता है, इस धान की बुआई की जाती है। किसान साथियों, छोटी अवधि में कम समय में यह पैदावार देने वाला धान है। और उसके साथ साथ अगर आकस्मिक बाढ़ आ जाता है, आकस्मिक पानी का मतलब काफी मात्रा में पानी अगर आपके यहाँ आना शुरू हो जाता है, शायद आपका जो भूमि है, खेत है, वो नदी के आसपास हो, नहर के आसपास हो, तो उस जगह पे भैया क्या करना है, आपको स्वर्ण सब 1 की उपज क्या होती है की तुलना में 0.5 से लेकर के 1.0 टन हेक्टेयर अधिक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। अगर बाय द वे इसको पानी अगर काफी मात्रा में अगर आप दे देते हैं तो कोई उससे नुकसान ही नहीं है, कोई क्षति नहीं है। आपकी उत्पादन क्षमता को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। सबसे बड़ी क्वालिटी और सबसे बेस्ट क्वालिटी इस धान में यह पाई जाती है किसान साथियों। और उसके साथ साथ यह क्या होता है कि उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में भी क्या होता है, खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, जो कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त राज्य है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सबसे दूसरी बात कि स्वर्ण सब 1 बाढ़ के दौरान 14 से 17 दिनों तक पानी के ठहराव को भैया सहन कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि पानी को ये सहन करेगा, वो भी 14 से 17 दिनों तक ये पानी को सहन कर लेता है। और उसके साथ साथ आपकी पैदावार में भी कोई कटौती नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसानी नहीं, पैदावार आपको जबरदस्त यह देता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा आ जाते हैं सोनाचूर धान। देखिए, सोनाचूर आमतौर पे हमारे बिहार में लगभग किसान साथी इसकी खेती करते हैं, वो खाने के रूप में भी और मंडियों में बेचने के रूप में भी, धन अर्जित करने के रूप में। सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि यह बिहार राज्य में हमारे खासकर कैमूर जिले में, जिस जिले से हम बिलोंग करते हैं, इस जिले में हम भी इसकी खूब धड़ल्ले से खेती करते हैं। इसकी मुख्य रूप से खेती की जाती है। किसान साथियों, इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें आपसे, तो भैया 40 से 42 टन प्रति हेक्टेयर, 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उत्पादन चला जाता है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, सोनाचूर जो चावल होता है ना, वह ना सिर्फ स्वाद में वरन आपके महक और गमक में भी क्या होता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी माना जाता है। यानी यह इतना सुगंधित होता है कि चावल अगर जहां बन रहा हो तो आसपास कुछ दूरी तक इसका जो महक है ना, सुगंध, अच्छी सी खुशबू महकना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको ज्यादातर लोग पसंद करते हैं हमारे खासकर बिहार में। और बिहार से ही हमारी जो यह चावल है, या देश के अन्य राज्यों में, अन्य भागों में धड़ल्ले से इसकी डिमांड और मांग की जाती है किसान साथियों। अब भैया आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। क्या है, तीसरे नंबर पे आ जाता है एक IR 64, IR 64। यह एक लोकप्रिय उपज वाली धान है किसान साथियों, जो राज्य के खेती के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। यह कई रोगों और कीटों से लड़ने में सक्षम मानी जाती है। झुलसा रोग हो गया, पीलिया रोग हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो कि इनसे लड़ने में यह सक्षम माना जाता है। यानी इस धान पे रोग का प्रकोप इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी क्वालिटी है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो उत्पादन क्षमता इसका भी करीब 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाता है। और धान की इसकी चावल की क्वालिटी भी
सोना चूर से थोड़ा सा इसका चावल मोटा होता है, बट इसमें क्या होती है भैया, महक नहीं होती है, सुगंध, इसमें खुशबू नहीं होती है। अब आ जाता है भैया चौथे नंबर पे आ जाते हैं MTU 1010 धान की जो वैरायटी है, या मध्यम अवधि की धान मानी जाती है, जो कि बिहार के सिंचित क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त है किसान साथियों। और यह अपनी अच्छी उपज और उत्कृष्ट अनाज की गुणवत्ता के लिए यह मायने रखती है और इसकी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस धान की खेती के लिए आपको पानी की आवश्यकता थोड़ा ज्यादा पड़ती है। तो ये तो रहा आपका चौथा वैरायटी धान का किसान साथियों। पांचवा वैरायटी एक और आपको बताते चलूं मैं, CR 310। CR 310 देखिए आमतौर पे अब की बार इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब की बार हम खुद सोच रहे हैं कि CR 310 की नर्सरी डालें धान की, क्योंकि इसकी हम बहुत जगहों पे उत्पादन क्षमता और इसकी वैरायटी की क्वालिटी के बारे में हमने विशेषता और बड़ाई सुन रखी है, तो इसकी उपज हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अधिक उपज देने वाली धान मानी जाती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और सिंचित व वर्षा सिंचित दोनों क्षेत्रों में यह उपयुक्त है, यानी जहाँ पे कम बारिश होती हो, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती हो, वहाँ दोनों जगहों पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। और रोगों से बात करें तो रोगों से भी लड़ने में यह कारगर मानी जाती है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो उत्पादन क्षमता भी इसका भैया कम से कम 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अनुपात से चला जाता है, ऐसी मान्यता है। हालांकि हमने इसकी खेती अभी करी नहीं है, बट ऐसी मान्यता है, ऐसी हमने बहुत सर्च भी किया, बहुत लोगों से जानकारी भी जुटाई, तो ऐसा और ऐसा गूगल पे भी बता रहा है कि भैया कि यह क्वालिटी इस धान में पाई जाती है। तो किसान साथियों, ये तो रहा आपका हमारे बिहार में की जाने वाली टॉप 5 किस्म की धान है, जो कि मैंने आपको बताया। और इसमें से अगर सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे, जो कि हमने खुद किया है, वो मैं सलाह देता हूं आपको CR 310 धान की खेती करने के लिए। CR 310 धान की आप खेती करें, यह बेहद ही उपयुक्त है, इसकी हमने खुद खेती कर रखी है। यह बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देने वाला धान है। रोग का अटैक भी इसमें बहुत कम से कम आता है, खर्च इसमें एक्स्ट्रा खर्च बहुत ज्यादा नहीं लगता है, तो आप इसकी खेती करें। सबसे बेस्ट इस पांचों में से सबसे नंबर 1 पे CR 310 है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना से जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्त में, साथी में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट और प्यार इस गरीब दोस्त पे बनाए रखें, ताकि हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियां देते रहें और कंटिन्यू देते रहें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।